देखिए विनीता जी, जैसे आपने कहा, मैं तो आत्ममंथन कर रहा हूं अपना, और कल भी करूंगा। क्योंकि नए जो सर्वे हुए हैं जिसमें प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, लगभग 300 सीटें मिल रही हैं। और जिस दौर की आप बात कर रहे हैं प्रथम चरण की, वहां पे मात्र 8 सीटें ही विपक्ष को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार उनकी सीटें आई थी उससे भी अधिक जीत रही है। और ये जो है, अभी पाठक जी ने भी कहा, ये सब विरोधी लोग हैं। पाठक जी ने वहां पे देखा बनारस में इतना बढ़िया चुनाव आयोग काम कर रहा है। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए, कहीं कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग करने की। अवस्थी जी कह रहे हैं कि देश का रास्ता, दिल्ली का रास्ता यूपी से लखनऊ से होके आता है। कहाँ आता? हमें तो लग रहा है गाजियाबाद, वहां गुजरात से होके आता है। ये सब चीजें बेमानी है। ये बेकार का कोई नाटक था। कहीं ना किसान आंदोलन है, ना कहीं किसी किसानों के ऊपर किसी मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ाई है। बेकार की कोई झूठ मूठ चला रहे हैं कि वहां लाशें बह रही हैं गंगा में। ये विपक्षी लोग एक माहौल बना रहे हैं। होली नजदीक है, हमें हंसी ठिठोली भी कर लेनी चाहिए। चंद घंटे बचे हैं रिजल्ट आने के लिए। इतना घटिया प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी पार्टी कर सकती है, हमारे गले नहीं उतर रहा है। चुनाव आयोग जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती है, चाहे वो मशीनें ट्रेनिंग की मशीनें हों, चाहे वो खाली ईवीएम हो, चाहे वो मत पत्र हो, वो जहां तहां सील रहते हैं, रखे रहते हैं। वो उनका मूवमेंट नहीं होता। मेरी जानकारी तो कम से कम ये है। और ये क्या तमाशा हम देख रहे हैं बनारस में, बरेली में नई चीज निकल के आ गई है। तो ये इतनी हड़बड़ाहट क्यों है भारतीय जनता पार्टी में जब उनकी 300 आ रही है? हमारे तो सारे आंकड़े फेल हो गए हैं। क्योंकि हमारे आंकड़े तो ये थे कि बीजेपी 100 सवा 100 पर निपट रही है, और ये तो उल्टा ही हो गया। कहाँ, डबल से भी ज्यादा, लगभग 300। तो ये हम जैसे जो पत्रकार फालतू बने घूम रहे हैं यहाँ पे, हमें तो सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। हम तो 3 दिन से, विनीता जी, मैं तो प्रेस क्लब में था, बहुत अच्छी तरह जानती हैं कई लोगों को। वो आज भी कह रहे हैं 300 प्लस आ रही है हमारी, तो बोलने नहीं दे रहे, चीखने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो क्या करें, हम लड़ें उनके साथ? हमारा काम तो नहीं है लड़ना। ये आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एकदम से अखिलेश यादव ने भी कमेंट किया है, उंगलियां उठाई हैं, क्या जी। वो घर से निकले, क्या वो कहीं धरने पे बैठे, क्या वो घटना स्थल पे पहुंचे, या खाली ट्वीट करने से काम हो जाता है? अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं ये लगा है कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वही ये चुनाव जीत रहे हैं। ये मेरे ख्याल से वो गलत नहीं, वो सोच रहे हैं। बनारस जा रहे हैं, जो जानकारी मिली है वो बनारस पहुंच रहे हैं। ये ये जानकारी ये जो सामने आई है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही है, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इसलिए वो विपक्ष को वोट दे रही है। जी। जी सर। ये बात है कि विपक्ष का नेता अपने आप को साबित अखिलेश यादव ने कर दिया है, इसलिए जनता अखिलेश यादव को वोट दे रही है। चाहे वो कुमारी मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, वो अपने आप को विपक्ष से एक मजबूत विपक्ष बनाने में नाकाम रहे हैं। उसका सीधा सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिल रहा है। अखिलेश यादव को चाहिए कि अपने सहयोगी दलों के साथ एग्रेसिव रहें। वो पहले भी रहना चाहिए था उनको। मैंने पहले भी आपको बताया कि कई जगह जिस तरह की रणनीति उनको अपनानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं अपनाई। हालांकि कई सारी रणनीति बहुत अच्छी उन्होंने अपनाई है, जिसमें अगर आप देखेंगे जो उन्होंने ज्वाइनिंग जिस तरीके से कराई, और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। वो भारतीय जनता पार्टी जहां सोच रही थी 40 से 45% अपने लोगों के टिकट काटने के लिए, वो काट नहीं पाई। विनीता जी। जी, मैं दूसरी चीज ये कहना चाह रहा हूँ, कम से कम मैं विचलित नहीं हूं इन आंकड़ों से, और मैं विचलित नहीं हूं ये 300 बताने से। क्योंकि ये तमाम चैनल, तमाम सर्वे कंपनी कहीं ना कहीं नमक का कर्ज अदा कर रही हैं अपने आका का। ठीक है सर। हमें जो है परेशान नहीं होना चाहिए, सब अपना काम करते हैं। दूसरी चीज, जी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जैसा कि पाठक जी ने भी कहा, कि इतनी हड़बड़ाहट की आवश्यकता कहाँ है? जब आपकी सत्ता आ रही है, सरकार बन रही है, आप केंद्र में भी सत्ता में हैं, आप प्रदेश में भी हैं, आपको तमाम टीवी चैनल कह रहे हैं, तमाम आपके लोग हैं,
आप आ रहे हैं सरकार बनने, तो ये हड़बड़ाहट काहे की है? हम्म, वित्ता जी, हमें याद करना चाहिए टीएन सेशन को। बिल्कुल। आज का चुनाव आयोग और टीएन सेशन के चुनाव आयोग में कुछ फर्क दिखता है क्या कहीं? चुनाव आयोग के जो चीफ कमिश्नर हैं, चीफ चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसके बाद उनको क्या मिठाई मिलने वाली है, आप सोच सकते हैं क्या? आप याद करिए, मुख्य जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या रुतबा होता है, और अब वो राज्यसभा में जाते हैं और बराबर वाला एमपी कोनी मार के कहता है थोड़ा सा भैया उधर को हो जाओ। जी, बिल्कुल तो सर। ये चीजें बदली हैं, हम्म, और ये हमें खुद को आकलन करना पड़ेगा, अपना आत्ममंथन हमें करना पड़ेगा। उनको करने की जरूरत नहीं, वो तो बोल रहे हैं, वो तो खूब बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और जनता ताली बजा रही है, रामराज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जी, तो हम ठीक लोग है सर। विनीता जी, जैसा कि पिछले कई महीनों से चर्चा कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, क्या ये सब बेईमानी है? किसान आंदोलन, गंगा में बहती लाशें, ट्रैक्टर चढ़ाना, बेरोजगारों पर लाठी चलाना, कोरोना का मिस प्रबंधन, क्या ये बेकार है? रामराज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इस पर विचार सबको करना चाहिए। आज अखिलेश यादव ईवीएम पे उंगली उठा रहे हैं, तमाम जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो चुपचाप बैठे हैं, उनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम पे उंगली उठाती थी, हालांकि 2014 के बाद नहीं उठा रही हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।